अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। हमारी जानिब से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। उम्मीद करती हूँ हमारे नाज़रीन भी खैर आफ़ियत से होंगे। सर, अदालती मंज़रनामे से खबर शामिल करूँगी और बात करूँगी सर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो तकरीर है, तो बदलते मंज़रनामे में आप इसको कैसे देखते हैं? कितनी अहमियत की हामिल है? क्या मैसेज है? देखिए, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा है कि एक ख़त में से 26वीं आईनी तरमीम निकली है हुँ, और उन्होंने कहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक मुश्तरका ख़त लिखा था, हुँ, उसके बाद पार्लियामान ने 26वीं आईनी तरमीम पास की है। टेक्निकल बात उनकी ये है। जी। कहेंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़ये के बाद मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान बना और मिलिट्री कोर्ट्स बनी और दहशतगर्दों को फांसी की सज़ाएँ हुईं। या आप कहेंगे कि जब खुद कुछ हमले शुरू हुए तो फिर हमने खुद कुछ हमलों की सजाएं बनाई, या आप कहेंगे कि जब मुल्क में चोरी डकैती बढ़ जाती है तो चोरी डकैती के लिए सख्त कवानीन बनाए जाते हैं। आप कहेंगे कि जैनब रेप केस हुआ तो उसके बाद मुल्क में रेप के सख्त के कवानीन बनाए गए। जब जब इस मुल्क में कोई गैर कानूनी काम होगा, गैर आईनी काम होगा, इसलिए कि वो गैर कानूनी और गैर आईनी काम दोबारा ना हो, सख्त कवानीन बनाए जाएंगे। हुँ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने एक खत लिखा, जो उनके मनसब के मुताबिक या उनकी जुडिशियल के रिक्विजिशन के मुताबिक नहीं था। जज आपस में यूनियन नहीं बना सकते। जजों का आपस में कोई इत्तेहाद नहीं होता। जज को अगर किसी ने काम करने से रोका है तो जज ने खुद उसको सजा देनी है, उसने जाके हेडमास्टर को सजा शिकायत नहीं लगानी। हुँ, अगर कोई जज अपने काम में मुदाखलत पर खुद सजा नहीं दे सकता, तो मेरी राय में उसको जज रहने का हक नहीं है, वो एक कमजोर जज है। ये 6 जजेस जिन्होंने खत लिखकर ये शिकायत लगाई हेडमास्टर को कि मिश मिश हमको शर शर हमको कोई छेड़ता है और हमको काम नहीं करने देता, इनको इस बुनियाद पर कोर्ट से निकाल देना चाहिए था कि भाई क्लासरूम में नहीं बैठे हो, जज हो, जिसने रोका है उसको सजा दो, अंदर कर दो 6 महीने के लिए। आपको कानून ने, आईन ने ताकत दी है। और अपनी कमजोरी को अयां किया, वो पाकिस्तान के अदालती निजाम की कमजोरी की वजह से आज जज है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि दुनिया के किसी महजब मुल्क में ये जजों ने ऐसे खत लिखा होता, उन्हें जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट पे अगले दिन निकाल दिया जाता। हुँ, जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट पे कि आप जज रहने के काबिल ही नहीं, आप जज रहने के शयान शान ही नहीं, अगले दिन घर भेज दिया जाता है उन 6 जजेस को। ये तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ ऐसे जजेस जो हैं, बाद में खुद को शहीद जमहूरियत भी कहते हैं। भई आप शहीद जमहूरियत नहीं हो सकते। आप देखें, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज राय का इज़हार किया है कि वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। हुँ, एक जज ये राय नहीं दे सकता। हो सकता है कल उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का कोई मुकदमा सुनना ही होता। उनकी राय तो हमें आज पता लग गई है कि वो तो सख्त मुखालिफ हैं। उन्होंने आज हुकूमत के खिलाफ बढ़ चढ़ कर तकरीर की है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ तकरीर की है, तो वो जज कैसे रह गए? वो एक एंटी गवर्नमेंट पॉलिटिशियन तो हो सकती हैं। वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो हो सकती हैं कि वो मुल्क में फौज के खिलाफ जद्दोजहद कर रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जज नहीं हो सकते। जज ने तो न्यूट्रल होना है ना, उसकी कोई राय नहीं है। हो सकता है कल फौज का मुकदमा उनके पास आ जाए, वो तो ज़हनी तौर पे फौज के खिलाफ है, आज उनकी तकरीर से पता लग टकराव गया। टकराव कब खत्म होगा? ये क्यों टकराव खत्म होता नज़र नहीं आ रहा? दिन-ब-दिन देख रहे हैं कि हम हालात संगीन से नहीं संगीनतर नहीं होते नहीं, मैं तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ चैलेंज की हुई है ना, और तो किसी सियासी जमात ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज नहीं की। हुँ, सियासतदान तो सियासी हों तो ठीक है। मैं कहता हूँ जर्नैल भी सियासी किसी हद तक काबिल कबूल है, क्योंकि वो गैर कानूनी, गैर आईनी काम कर रहा होता है। ये जजेस जब सियासी होते हैं, ये अपनी सियासत को जुडिशियल कवर देते हैं, फैसलों के जरिए उसको आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं अपनी सियासत को। तो ये जो आप एक जज के मनसब पर बैठकर सियासत करते हुए अपनी सियासत को जुडिशियल कवर देने की कोशिश करते हैं, इसने पाकिस्तान की अदलिया को पोल्यूट किया है
और पाकिस्तान की पार्लिमान को इस नतीजे पर पहुंचाया है कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ पाकिस्तान चल ही नहीं सकती, पार्लिमान चल ही नहीं सकती। ये जजेस री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं और फिर उस पर फख्र करते हैं। ये जजेस री राइटिंग ऑफ द लॉ करते हैं, फिर उस पर फख्र करते हैं, शर्मिंदा भी नहीं होते हैं। आप देखिए ना, जितना पाकिस्तान के आइन को रीराइट अदलिया ने किया है, इतना तो हुँ, किसी आमर ने नहीं किया है, इतना तो किसी फौजी जर्नैल ने नहीं किया है, जितना पाकिस्तान की अदलिया ने रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है और आप आइन को आलूदा करने की कोशिश की है। इतना तो मैं कहूंगा फौजी जर्नैलों ने नहीं की है, जितनी ये जजेस ने किया, और इन्होंने जुडिशियल कवर में करने की कोशिश की। तो मेरी ये देखिए ना, मुशर्रफ को आईने में तरमीम करने का अख्तियार किसने दिया? जजेस ने दिया, जजेस ने दिया। जुडिशियल कवर में दिया। हुँ, 62 63 की जो जो गलत इंटरप्रिटेशन है वो जुडिशरी ने की है। उसके अलावा बेताशा मुकदमात हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की गई है। एक जज साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत कहा था, जज मेड लॉ इज द लॉ। जो हु इसने ऑथराइज किया कि जज मेड लॉ इज द लॉ? जज कानून का कैसे बना सकता है? ये कानून की तशरीह के नाम पर नए कानून बनाते हैं, ये आइन की तशरीह के नाम पर नए आइन बनाते हैं, तो ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। अब चूंकि हमारे यहाँ ये है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को चीफ जस्टिस बनना है और उन्हें लग रहा है कि उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शायद चीफ जस्टिस ना बनाया जाए, तो वो शहीद जमहूरियत एक और मंसूर अली शाह बनने के लिए उन्होंने आज तकरीर दाग दी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जजिस की इन सियासी तकारीर और सियासी रिमार्क्स पर पाबंदी लगानी चाहिए। हमें अदालतों से सियासत खत्म करनी होगी, हमें सियासी जजेस को खत्म करना होगा, हमें जजेस का पॉलिटिकल रोल खत्म करना है। सर ये जो धड़ेबाज़ी कल्चर है, अब ये फ़रोग़ पाता जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि अगर कानून बना भी लिए जाते हैं, तो उन पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता या खुद भी नहीं करते। तो ये जो सारे ट्रेंड्स हैं, ये इनके सद्देबाप के लिए अब क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसे इक़दामात किए जाएँगे आगे फ्यूचर में कि जिससे हम देखेंगे कि ये जो कल्चर फ़रोग़ पा रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, थमने का नाम लेगा या अभी ये जो लड़ाई है, ये तवालित इख्तियार करती जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट को दीवार के साथ लगा रही है, और पार्लियामेंट को अपनी साख और अपना इख्तियार बचाने के लिए मजीद आइन साजी करनी पड़ेगी, जिससे जजेस को और जुडिशरी को उसकी हदूद में रखा जाए। आज हुँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की अदलिया को आइन और कानून की हदूद में रखना है। हुँ। पाकिस्तान के जजेस जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस खुद को आइन और कानून से मुबर्रा समझने लग गए हैं। उनके ख्याल में वो खुद चलते फिरते आइन और कानून है। जो उन्होंने जहां वो खड़े हैं वो आइन और कानून है, दूसरी तरफ कोई आइन और कानून नहीं। मुझे लगता है पार्लियामान को पाकिस्तान की अदलिया को आइन और कानून की हदूद में लाने के लिए मजीद तरमीम करनी पड़ेगी। ये 26वीं तरमीम भी काफी नहीं है। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर को लेकर। तो उनके ऑर्डर से रिलेटेड जो बातें सामने आ रही हैं, रद्द-ए-अमल आ रहे हैं, रिएक्शन आ रहे हैं, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मंसूर अली शाह साहब का फैसला आज आईनी बेंच ने उड़ा के तो रख दिया है, हुँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये काफी नहीं। जी। आईनी बेंच को उनके खिलाफ जो फैसला लिखना चाहिए, उसमें वो तमाम इकदामात लिखे, गैर आईनी इकदामात का जिक्र होना चाहिए जो उन्होंने किए हैं, और उनके खिलाफ मुकम्मल एक चार्जशीट होनी चाहिए कि उन्होंने ये किया, और फिर उसकी सजा भी होनी चाहिए, जुडिशियल सजा होनी चाहिए। हुँ, मतलब अगर वो सिटिंग चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत में सजा दे सकते हैं, तो फिर आईनी बेंच एक सिटिंग जज को आइन सज़ा तोड़ने पर, आइन से इनहराफ करने पर भी तो सजा दे सकता है। उनके खिलाफ आइन से इनहराफ का पर्चा क्यों नहीं दर्ज हो सकता? उन्होंने तो सर आइन की जाती, जी, तो फिर ये एग्ज़ाम्पल सेट क्यों नहीं की जाती, अगर ये इख्तियारात हैं तो? वो मज्जा मज्जा दियां पहना होंदियां ने ना, जज जज को एक तो वो कहते हैं अपना मारे छावे मारे। जजेस जजेस का हया भी तो करते हैं ना। कोई आम आदमी का केस हो तो फांसी लगा दें, उड़ा जज के का रख केस तो रियायत। आपस में सियासत कर रहे हैं, ये कोई मेरे और आपके इंसाफ की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे ना आपस में, ये आपस में सियासत कर रहे हैं, और सियासत के अपने आपस में सियासत को एंजॉय भी करते हैं। मैंने उसको गिराया, उसने मुझको गिराया, इसमें मुल्क गिर जाता है, पाकिस्तान का निजाम इंसाफ गिर जाता है। ये आम आदमी को इंसाफ देने के काबिल नहीं है।
मुल्क में लाखों मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं और ये खेल रहे हैं आपस में सियासत। ये बहुत अफ़सोसनाक पहलू। अफ़सोसनाक पहलू है। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सीएम केपी को लेकर। तो क्या उनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है या बजनी है या सिग्नल्स दिए जा रहे हैं? क्योंकि हम तो ये सुन रहे थे कि जो उनसे सूबाई सदारत ली गई, वो इटसेल्फ अ वार्निंग थी। ज़राए का तो ये कहना था। आपको कितनी सदाकत लगती है? देखिए 8 फरवरी को अगर तो गंडापुर पर ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान को सज़ा देने पर उन्होंने केपी में कोई एहतजाज नहीं करवाए। और ये भी कहा जा रहा है बुशरा बीबी को भी सज़ा उन्होंने दिलवाई है। ये कहा जा रहा है। ठीक है, इमरान खान को भी देखें, इस मुल्क में अब क्या हो गया है? तहरीक इंसाफ का आप डायलेमा देखें। तहरीक इंसाफ में इस वक़्त जुल्फ़ी बुखारी भी गद्दार है। तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर भी गद्दार है। हुँ। गंडापुर भी गद्दार है। अब आप देखिए ना गंडापुर जिसने 9 मई के बाद इतनी मफरूरी काटी वो भी गद्दार है और फवाद चौधरी भी गद्दार है। असद उमर भी गद्दार है, असद कैसर भी गद्दार है। बैरिस्टर गौहर भी गद्दार है, मुशर्रत चीमा भी गद्दार है। तो यार जुल्फी बुखारी भी गद्दार है और डार भी गद्दार है। तो ये इस वक्त तहरीक इंसाफ में तो गद्दार गद्दार का खेल चल रहा है और गद्दारों में अब वो उन्होंने फहरिस्त में गंडापुर को ऐड कर लिया है। लेकिन मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी को अब केपी में एहतजाज होना है इंतखाबात के खिलाफ, तो ये बता दें कि वो एहतजाज जो है वो जुनैद अकबर करेगा या गंडापुर करेगा? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन है ना कि गंडापुर करेगा या जुनैद अकबर। अब ये एहतजाज जो 8 फरवरी को होना है, इसकी जिम्मेदारी गंडापुर पे होगी या जुनैद अकबर पे होगी? अगर जुनैद अकबर पे है तो ये 8 फरवरी को जुनैद अकबर की कारकर्दगी सबके सामने आ जाएगी और अगर गंडापुर नहीं करना है तो फिर जुनैद अकबर को बनाया क्यों है? आप बताएं। तो सर इसलिए विन-विन सिचुएशन किसके लिए है? हम्म विन-विन सिचुएशन किसके लिए है? क्योंकि हमने तो देखा है एक पैटर्न के जिस तरह आप भी बताते आए हैं कि डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिटिक्स में स्पेशली खान साहब जो हैं, वो डिवाइड एंड रूल पर काफ़ी बिलीव करते हैं। तो अब विन-विन सिचुएशन है उनके लिए 8 फरवरी को ना काम हुआ तो भी ठीक है, यानी और अगर नहीं होता तो वो सीएम केपी को दोबारा दे देंगे। नहीं दोबारा तो नहीं देंगे। बैलेंस उन्होंने बुशरा बीबी की शिकायत पर उन्हें हटाया है, लेकिन हुँ, अभी वजीर आला से हटाना आसान नहीं है। अच्छा। देखिए आला को बैक जुम्बिश कलम तो नहीं हटाया जा सकता। अदम एतमाद लानी है या उनसे इस्तीफा लेके नया वजीर आला लाना है, नया कौन होगा? और उनको पता है इमरान खान को कि केपी का वजीर आला एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर एक दिन नहीं चल सकता। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ऐसी है कि वो अपने घर से नहीं निकल सकता अगर फौज प्रोटेक्शन ना दे हुँ, सीएम के लिए। तो वो वापस मतलब गंडापुर डीआई खान नहीं जा सकते। आप मेरी बात समझे, यही हुँ, खान के हालात इतने खिलाफ है तो ये किसको बनाएंगे? जिसको भी बनाएंगे वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनाना पड़ेगा। ये बात का इमरान खान को अंदाजा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी गंडापुर हट रहे हैं। मेरे ख्याल में ये टग ऑफ वॉर अभी चलेगी और इसके नतीजे में ये जो लड़ाई है ये शायद इमरान खान को भी सूट करती है और एस्टेब्लिशमेंट को भी सूट करती है कि पीटीआई में तकसीम दर तकसीम हो। इमरान खान को डिवाइड एंड रूल का शौक है और पीटीआई को इस वक्त और एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त डिवीजन है वो सूट करती है। मेरे ख्याल में इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी मदद की है ये गंडापुर को कमजोर करके, क्योंकि गंडा ताकतवर गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट को मैनेज करना काफी मुश्किल था। कमजोर गंडापुर तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैनेज करना ज्यादा आसान होगा ना, जब वो तो अपनी पार्टी से भी नाला होगा। पीटीआई का नहीं हो रहा अगर ऐसे है कि अगर वो मजबूत नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट को उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर खान साहब क्या अपना नुकसान नहीं कर रहे? मैं तो कह रहा हूँ खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की बहुत मदद कर दी है गंडापुर को सदारत से हटाकर, क्योंकि जुनेद अकबर जो है, क्या वो केपी की पीटीआई को होल्ड करके वहां कोई एहतजाज करने की मतलब कल इस्लामाबाद की कॉल दी जाए हुँ, तो क्या जुनेद अकबर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की पोजीशन में है गंडापुर के बगैर? वसाइल तो उनके पास है होंगे नहीं ना, वो तो तो ब फिर ऑब्वियस गंडापुर फिर जुनेद अकबर और गंडापुर की तो मुलाकात ही नहीं हुई अभी तक, तो फिर वो मिलकर कैसे एहतजाज करेंगे? ये तो पॉइंट। दो अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बन गई तो फिर एहतजाज कैसे होगा? पहले तो गंडापुर अकेला सारा जिम्मेदार था, कुछ ना कुछ करके डी चौक तक पहुंच जाता था। तो हुँ, अब तो गंडापुर डी चौक कैसे पहुंचेगा? वो कहेगा जुनेद अकबर पहुंचे। बेहतरीन हो गया। नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालात के जवाब मिले होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।